हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लास्ट वाले वीडियोस में हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कस किया है, हाइब्रिड प्रोटोकॉल या उसे हम बोलते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। मतलब जो भी प्रोटोकॉल हमारे लिंक स्टेट के अंदर आते हैं तो उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हैं, इन सब चीजों पे हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल क्या है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल सो इट वर्क विद डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। जैसे कि हमने देखा हुआ है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे यूज होता है। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। वो हमारा जो है वो डुअल एल्गोरिदम को यूज करता है, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम को। सेम यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाई थी, एक एल्गोरिदम बनाई थी जिसको कौन यूज करता है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। मतलब लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे कि हमारे पास OSPF है, ISIS है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? लिंक स्टेट के अंदर। तो ये जो दोनों प्रोटोकॉल हैं, ये किस एल्गोरिदम को यूज करते हैं? बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को। किस एल्गोरिदम को? डिजिक्स्ट्रा। ओके। इट परफॉर्म्स लिंक स्टेट अपडेट। देखो, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि लिंक स्टेट हमारे पास क्या होता है। देखो, दो चीजें, लिंक और स्टेट। मतलब जो लिंक के, ये क्या होता है, पूरे लिंक को ट्रैक करता है। OSPF पूरे लिंक को ट्रैक करता है। मतलब उस लिंक की बैंडविड्थ क्या है, तो OSPF जो होता है वो लिंक को ट्रैक करता है। मतलब जो भी हमारे पास पोर्ट है उसका बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, MTU क्या है, तो इन सब चीजों को वो ट्रैक करता है और एक अपडेट में उन सब चीजों को क्या है, इंफॉर्मेशन भेजता है। और उसके हिसाब से जो दूसरा राउटर है वो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है कि इनमें से हमारे पास कौन सा बेस्ट पाथ होगा। तो लिंक स्टेट अपडेट्स का मतलब क्या है? जो अपडेट में जाएगा वो लिंक का स्टेटस भी जाता है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेटस। लिंक का क्या स्टेटस है? लिंक मेरी अप है या डाउन है, वो उसका भी अपडेट जाएगा। ओके। लिंक स्टेटस का मतलब क्या है? आपने कौन सी लिंक यूज कर रखी है? इथरनेट लिंक यूज कर रखी है, फास्ट इथरनेट, गीगा की है, सीरियल की यूज कर रखी है, क्या बैंडविड्थ है उसका, डिले क्या है। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पोर्ट के, लिंक के, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट में शेयर होती है। इसलिए यहां पे लिखा है मैंने, इट परफॉर्म लिंक स्टेट अपडेट्स। तो लिंक का जो स्टेटस है वो भी क्या होता है? अपडेट होता है। ये एक राउटर से दूसरे राउटर में क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है। लिंक का क्या स्टेटस है, हमारे पास कितने लिंक हैं, उनका स्टेटस क्या है, मतलब वो पोर्ट अप है या डाउन है, उसका बैंडविड्थ कितना है, उसका डिले, इन सब चीजों की क्या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है। यूज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो, हमने पहले जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीजों पे। दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है क्लासलेस, एक होता है क्लासफुल। तो क्लासफुल का मतलब क्या होता है? जो प्रोटोकॉल हमारा क्लासफुल प्रोटोकॉल होगा, जैसे कि हमारा रेप है। रेप क्या है? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो वो अपडेट सेंड करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईडी सेंड होती है, उसके साथ में जो सबनेट मार्क्स है वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी शेयर नहीं होती है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? आपके साथ नेटवर्क आईडी तो शेयर होगी होगी आपके अपडेट में, उसके साथ में सबनेट मार्क्स की भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है। ठीक है। तो क्लासफुल क्लासलेस में क्या होता है? क्लासफुल कभी भी सबनेट मार्क्स को एडवर्टाइज नहीं करता है, इस वजह से वो सबनेटिंग और BLSM को सपोर्ट नहीं करता है। जहां पे अगर मैं क्लासलेस की बात करता हूं, क्लासलेस क्या अपने सबनेट मार्क्स को शेयर करता है अपडेट में, तो वो सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है, प्लस VLSM या समराइजेशन, इन सब चीजों को क्या है वो सपोर्ट करता है। जो भी प्रोटोकॉल हमारा क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो VLSM, समराइजेशन, इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। और जो प्रोटोकॉल हमारा क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। अब यहां पे क्या है? मिसिंग रूट्स आर एक्सचेंज। मिसिंग रूट आर एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में क्या था? फुल अपडेट आर एक्सचेंज। वहां पे हर 30 सेकेंड में पूरा अपडेट जा रहा था। मतलब अगर एक राउटर के पास 5 रूट है तो पांचों रूट की इंफॉर्मेशन बार बार शेयर हो रही थी, एक राउटर से दूसरे राउटर पे, दूसरा राउटर पहले राउटर को शेयर कर रहा था। तो इस टाइप में अगर हमारे पास 10 रूट है किसी भी राउटर के पास, तो 10 रूट की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही थी बार बार।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिसिंग रूट आर एक्सचेंज। मिसिंग रूट आर एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो रूट आपका मिस हुआ है, मतलब जैसे हमने कोई रूट को कनेक्ट कर रखा था एक राउटर से, अब वो रूट जो है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, तो उसका ही इंफॉर्मेशन शेयर होगा। ऐसा नहीं कि फिर से सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करे एक राउटर अपने दूसरे राउटर को या अपने नेबर को। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा इन सब चीजों के ऊपर। तो देखिए सिनेरियो हमारे पास क्या है, मिसिंग रूट आर एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, मिसिंग रूट आर एक्सचेंज का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 3 राउटर है। ओके, इस तरीके से हमने 3 राउटर ले लिए और हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। इस राउटर को हमने इस राउटर से कनेक्ट कर दिया, इस राउटर को हमने इस राउटर से कनेक्ट कर दिया। सो ये हमारा क्या है, R1, मतलब कि राउटर 1 है, ये है हमारा राउटर 2 यानी कि R2, और ये है हमारा R3 मतलब राउटर 3। तो देखो जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होते हैं, जो हमारे पास लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होते हैं, वो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, फुल अपडेट सेंड करते हैं। फर्स्ट टाइम फुल अपडेट जाता है, सेकेंड टाइम पार्शियल अपडेट जाता है। सेकेंड टाइम क्या होता है, हमारे पास पार्शियल अपडेट एक्सचेंज होता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे, या एक राउटर अपने नेबर को जो भेजेगा वो भेजेगा पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट का मतलब क्या है, जैसे कि इसके पास, इस राउटर के पास 3 नेटवर्क हैं, इस राउटर के पास 4 नेटवर्क हैं। मान लेते हैं 4 लिंक कनेक्टेड हैं और चारों लिंक में अलग अलग नेटवर्क चल रहा है हमारे पास। ओके, इस राउटर के पास अगेन फिर से 3 नेटवर्क हैं जो इस राउटर से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ओके, तो R1 क्या करेगा, R1 फर्स्ट टाइम अपना फुल अपडेट सेंड करेगा, मतलब R1 अपने तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा इसके साथ, किसके साथ, R2 के साथ। R2 क्या करेगा, अपने 4 नेटवर्क प्लस R1 के 3 नेटवर्क, तो इसके पास कितने हो गए, 7, टोटल 7 नेटवर्क। तो 7 नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो R3 को शेयर करेगा। ओके, अब R3 क्या करेगा, अपने 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करेगा। ठीक है, तो R2 के 4 नेटवर्क जो कनेक्टेड है R2 से डायरेक्टली, और R3 के 3 नेटवर्क, इसकी इंफॉर्मेशन किसको शेयर करेगा, R1 को शेयर करेगा। इस टाइप में जो अपडेट है वो आपके क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। अब इसने फर्स्ट टाइम फुल अपडेट सेंड किया, R1 ने R2 को, R2 ने R3 को, सेम R3 ने अपना फुल अपडेट R2 को दिया और R2 ने फिर से अगेन R1 को क्या अपना अपडेट दिया है कि R3 से इतने नेटवर्क कनेक्टेड है और मेरे से इतने नेटवर्क कनेक्टेड है। तो हर एक राउटर के पास एक दूसरे राउटर की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम करेगा फुल अपडेट। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, पार्शियल अपडेट आपका एक्सचेंज होगा। पार्शियल अपडेट का मतलब क्या है, जैसे कोई एक नेटवर्क, यहाँ पे 3 नेटवर्क थे, एक नेटवर्क डाउन हो चुका, अब हमारे पास कितने नेटवर्क बचे, 2, मतलब एक लिंक जो है वो मान लो हमारी डाउन हो चुकी है, केबल ब्रेक हो गई या पोर्ट शट डाउन हो गया, किसी भी रीजन से वो लिंक जो है वो अप नहीं है, तो एक नेटवर्क हमारा डाउन हो चुका। अब इस राउटर के पास कितने नेटवर्क बचे, 2 नेटवर्क। अब ये फिर से अपडेट भेजेगा, फिर से इसने अपडेट सेंड किया। अब अपडेट में किसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी जो नेटवर्क आपका डाउन हुआ है। ये फुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेगा कि हमारे पास एक नेटवर्क डाउन हो चुका है, 2 नेटवर्क ये कनेक्टेड है, नहीं, ये सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा कि हमारे पास ये नेटवर्क था जो कि डाउन हो चुका है, अब मैं आपको उस नेटवर्क तक नहीं पहुंचा सकता हूं, ये मेरे से कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन जो है R2 के साथ एक्सचेंज होगी। R2 फिर से R3 को बताएगा कि R1 से सिर्फ और सिर्फ अब कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, एक नेटवर्क इसका डाउन हो चुका है। ठीक है, तो मिसिंग रूट आर एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो रूट आपका डाउन हो चुका है, या फिर मान लो कोई एक रूट यहाँ पे ऐड हुआ है, मान लो हमारे पास 3 थे और एक और नेटवर्क है जो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका है, तो अब इस राउटर के पास कितने नेटवर्क हो चुके हैं, 4। तो जो नेटवर्क हमारा ऐड हुआ है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा R2 के साथ। ऐसा नहीं फिर से उन तीनों नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन शेयर करे और जो ऐड हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन शेयर करे, नहीं, जो आपका नेटवर्क है वो ऐड हुआ है सिर्फ उसका ही जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होगा अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, और ये जो अपडेट ये बार बार सेंड नहीं होगा, जैसे कि हमने डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में देखा था, वहां पे क्या था, एक टाइम था कि हर 30 सेकेंड बाद अपडेट जाएगा, नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं है अपडेट का कि हर 30 सेकेंड बाद आपका अपडेट एक्सचेंज नहीं होगा। ये कब तक जो है आपका अपडेट एक्सचेंज नहीं होता है, जब तक कि कोई नेटवर्क में एक्टिविटीज नहीं होती है, मतलब कोई नेटवर्क ऐड ना होता है, कोई नेटवर्क डाउन ना हो, तो जो इंफॉर्मेशन जो अपडेट है वो आपका एक्सचेंज नहीं होगा। ओके,
तो फिर ये एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं कि ये मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है? ये कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि ये R2 मेरे से कनेक्टेड है या R1 मेरे से कनेक्टेड नहीं है? तो यहाँ पे क्या होता है, हेलो पैकेट होते हैं। ठीक है, मैं पैकेट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा जब मैं आपको OSPF पढ़ाऊंगा। तो OSPF में हमारे पास 5 टाइप के पैकेट होते हैं, हर एक पैकेट को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यही समझो कि हेलो मैसेज जो है वो एक साइड से एक्सचेंज होते हैं राउटर टू राउटर पे, ये बताने के लिए कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं या नहीं हूं। ओके, तो हेलो पैकेट में कुछ पैरामीटर भी जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसको इस तरीके से मानो ये कीप अलाइव मैसेज है। क्या? कीप अलाइव मैसेज है हमारे पास। ओके, सो मिसिंग रूट आर एक्सचेंज अपडेट्स आर थ्रू मल्टीकास्ट। जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, वो अपडेट को सेंड करता था ब्रॉडकास्ट। हाइब्रिड प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कस किया है, जिसे हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। वो जो अपडेट सेंड करता था उसमें क्या था, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस था। तो वो जो जैसे EIGRP प्रोटोकॉल आता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के अंदर या हाइब्रिड प्रोटोकॉल के अंदर, तो हमारे पास कौन सा है, EIGRP। तो EIGRP कौन सी आईपी को यूज करता है, 224.0.0.10। रिप वर्जन 2 है, वो भी मल्टीकास्ट करता है, वो कौन सी आईपी को यूज करता है, 224.0.0.9। सेम यहाँ पे है, ये जो है OSPF, ये भी जो अपना अपडेट भेजता है वो मल्टीकास्ट आईपी को यूज करता है। ओके, 2 आईपी होती है, 224.0.0.5 एंड 6। ओके, तो हमारे पास 2 आईपी एड्रेस होती हैं यहाँ पे। आल्सो नोन आर राउटिंग बाय इंटेलिजेंस, इसको हम राउटिंग बाय इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द लिंक स्टेट प्रोटोकॉल आर OSPF एंड ISIS। ये हमारे पास 2 प्रोटोकॉल हैं जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और मैंने नोट में लिख रखा है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन द नेटवर्क। बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ इट फॉरवर्ड द पैकेट्स टू द नेटवर्क। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये नहीं, ये शॉर्टेस्ट होप को देखता है। जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किसको कंसीडर करता है, अपना नेक्स्ट होप, मतलब जिस लिंक से उसको सबसे कम होस्ट पड़ेंगे वो उसके लिए क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा। यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो नहीं है, यहां पे ये कॉस्ट को देखता है। किसको देखता है, कॉस्ट को देखता है। जैसे कि लिंक स्टेट अपडेट में मैंने आपको बताया था, ये लिंक के स्टेटस को अपडेट करता है ना, अपने लिंक के स्टेटस को अपडेट करेगा अपने नेबर्स के साथ, उसके हिसाब से ये करेंगे, बेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, देखो मैं आपको सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं। ये राउटर है, इस टाइप में हमारे पास राउटर है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहां पे ये नहीं है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को देखता है, ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट को देखता है कि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां से पड़ेगी। अब कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक टाइप से आप मैट्रिक मान सकते हो, है ना, जिसके हिसाब से वो क्या करता है, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है कि ये हमारा बेस्ट पाथ है अगर मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है, अब इस टाइप में हमारे पास क्या है, राउटर है। जैसे R1 है, ये हमारा R2 मान लो, और ये R3, और ये है R4, और ये हमारे पास क्या है, R5। ओके, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन। ये हमारा सोर्स, ये हमारा डेस्टिनेशन, मतलब पैकेट मुझे यहां से सेंड करना है और यहां तक सेंड करना है। ओके, अब इस लिंक की जो बैंडविड्थ है वो है 10 Mbps। ओके, Mbps, और इस लिंक की है 100, ये है आपका 1 Gbps, 1 Gbps मतलब 1000 Mbps। ओके, सो देखो अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको कहां से पड़ेगा, इस लिंक से, क्योंकि यहाँ पे इस लिंक पे कोई भी होप नहीं है। यहाँ पे कितना होप है, इसको 1 होप पड़ेगा, यहाँ पे इसको कितने होप पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे। ओके, सो इस साइड से उसको 3 होप पड़ेंगे, लेकिन लिंक, यहाँ पे लिंक की बैंडविड्थ सबसे हाईएस्ट किस लिंक की बैंडविड्थ है, इस लिंक की कितनी है, 1 Gbps। ये कितना है, 100, ये कितना है, 10। तो OSPF किसको बेस्ट मानेगा, इस लिंक को बेस्ट मानेगा।
क्योंकि इस लिंक की जो बैंडविड्थ है वो सबसे हाईएस्ट है। उसको पता है कि यहां से अगर मैं ट्रैफिक को सेंड करूंगा तो बहुत जल्दी हमारा जो ट्रैफिक है वो यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 Mbps यूज हो रहा है, यहाँ पे 100 Mbps यूज हो रहा है। इस राउटर को पता होगा कि अगर मैं इस साइड अगर मैं ट्रैफिक को सेंड करूंगा तो कितना बैंडविड्थ है, इस लिंक पे कितना बैंडविड्थ है और इस लिंक पे कितना बैंडविड्थ है, ये राउटर को पता होगा, तभी तो ये बेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर पाएगा ना, फाइंड कर पाएगा ना कि इस लिंक का जो बैंडविड्थ है सबसे हाईएस्ट है, तो हमें ट्रैफिक जो है वो कहां से सेंड करना है, वाया R3। तो यहां पे क्या होता है, कॉस्ट को देखता है। कॉस्ट जिस लिंक की सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी, जिस लिंक की सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी वो लिंक उसके लिए बेस्ट होगा। और कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। मान लो 10 Mbps की 100 कॉस्ट है, 100 Mbps की 10 कॉस्ट है, 1 Gbps की 1 कॉस्ट है। सबसे लोएस्ट कॉस्ट किस लिंक की है, इस लिंक की कितनी है, 1। R1 के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा, वाया R3। ट्रैफिक आपका कहां से सेंड होगा, R3 से ही सेंड होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट को देखता है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होप वाला पाथ को नहीं काउंट करता है, ये बैंडविड्थ को काउंट करता है कि सबसे बेस्ट या सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट उसको किस लिंक से पड़ेगी, वो लिंक जो होगा उसके लिए बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, या वो जो पाथ होगा उसके लिए बेस्ट पाथ होगा। आया समझ में? तो ये शॉर्टेस्ट कॉस्ट या बोल सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट को देखता है कि किस पाथ से उसको सबसे लोएस्ट कॉस्ट पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी जो कॉस्ट है वो डाउन होती जाएगी। ओके, तो जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी उतना ही कम आपका कॉस्ट होगा। ओके, जिस लिंक की सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी OSPF या ISIS, क्योंकि ये दोनों जो प्रोटोकॉल हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। तो वही लिंक जो है वो उसके लिए क्या होगी, बेस्ट पाथ होगा। आया समझ में? सो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के कुछ पॉइंट थे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम OSPF के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नया सिलेबस है हमारे पास CCNA का, उसमें RIP और EIGRP नहीं है। बस यही कुछ डिफरेंस था जो मुझे आपको बताना था कि डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड प्रोटोकॉल, एडवांस और लिंक स्टेट में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में OSPF को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा हर एक पॉइंट। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।